हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की और मेरा सलाम आपको कबूल हो। और मैं बीते दिनों खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन को स्टडी कर रहा था और पढ़ते पढ़ते एक बात ने मेरे को बहुत उभारा और मेरे को परमेश्वर के वचन से एक बात सीखने को मिली जो मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार बहुत ही मशहूर आयत है और आपने काफ़ी खुदा के खादिमों से, काफ़ी खादिमाओं से इस बात को कई बार सुना होगा। और जैसा कि लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद में एक बात लिखी हुई है कि क्योंकि खुदावन ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा इस जहाँ के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। और मैं आज आपका ध्यान में इस बात पे ले जाना चाहता हूँ कि आज दुनिया में बहुत से लोग नाश हो रहे हैं, बहुत से लोग बर्बाद हो रहे हैं, बहुत से लोग तबाह हो रहे हैं, कई लोग गलत संगति में तबाह हो रहे हैं, कई लोग पाप में गिर के तबाह हो रहे हैं, कई लोग नशे में गिरकर तबाह हो रहे हैं, कई लोग व्यभिचार में गिर के तबाह हो रहे हैं। और जब लोग तबाह हो जाते हैं तो कई बार ज़िंदगी इस मुकाम पर पहुंच जाती है। कई बार आपने बहुत से लोगों को उनको ये पता होता है कि अब हम बहुत तबाह हो गए हैं, बहुत बर्बाद हो गए हैं, तो कई बार लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। और आपने अक्सर कई बार टेलीविज़न के अंदर, कई बार न्यूज़ के अंदर, कई बार मैगज़ीन के अंदर आपने इन बातों को सुना होगा, देखा होगा कि कल तक उनके पास बहुत अच्छा घर था, उनके बिज़नेस बहुत अच्छा था, उनके पास 5-5 गाड़ियाँ थी, उनके पास 4-4 मकान थे, लेकिन एक ही पल में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो सर से लेके पाँव तक बर्बाद हो गए। और आखिर में अंजाम ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जरा से नुकसान में आके अपने आप को जहर खा के ख़त्म कर लेते हैं, कलाई की नस काट के अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, छत से कूद के गिर जाते हैं, लोग नाश हो रहे हैं। लेकिन मुझे खुदा के कलाम से एक बात बहुत अच्छी लगी और खुदा ने मेरे को उभारा और मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमें नाश होने से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें ख़त्म होने से बचा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाई है और इसीलिए वो हमें मौत से बचा सकता है। यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावन के कलाम में यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है, मैं जगत में इसलिए आया कि वो जीवन पाएँ, बहुतायत का जीवन पाएँ। आपको पता है हम और आप बहुतायत का जीवन पा सकते हैं, हम और आप बहुतायत की आशीष को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। क्योंकि खुदावन के कलाम में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, लिखा हुआ है कि प्रभु अपने पास आने वालों को कभी निराश नहीं कर सकता, कभी निराश नहीं करता। दुनिया के लोग आपको निराश कर सकते हैं और अक्सर होता भी है,
अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमें अपने मामा से बड़ी उम्मीद थी, हमें अपने चाचा से बड़ी उम्मीद थी, हमें अपने बॉस से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त पर, ऐन मौके पर उन्होंने हमारी सारी सारी उम्मीदें तोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है शायद हमें अपने बॉस से उम्मीद हो, शायद हमें अपने रिश्तेदारों से उम्मीद हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि शायद आपके पड़ोसी भी आपको निराश कर दें, आपके घर वाले आपको निराश कर दें, आपके अजीज़ आपको निराश कर दें, लेकिन आपका प्रभु यीशु मसीह वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। क्योंकि लिखा हुआ है खुदावन के कलाम में, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कलाम में लिखा हुआ है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करते हों, ये मैटर नहीं करता कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। बाइबल में लिखा है कि वो अपने पास आने वालों को कभी निराश नहीं करता, और जब आप निराश नहीं होंगे तो आप नाश भी नहीं होंगे। आपको पता है बाइबल में एक औरत थी, कलाम में लिखा हुआ है कि जिसको 12 साल से एक बीमारी थी, और लिखा हुआ है कि उसका 12 साल से उसको रक्त बहने का एक रोग था। और कलाम में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उस वक्त डॉक्टर नहीं थे, उस वक्त हकीम नहीं थे, उस वक्त वैद्य नहीं थे। ये मैं यीशु मसीह के टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से 2000 साल पहले की बात। उस समय सभी लोग थे, और बाइबल में और लिखा भी हुआ है कि वो बहुत से वैद्यों के पास गई, बहुत से हकीमों के पास गई, और लिखा हुआ है कलाम के अंदर कि वो बहुत सी जगह उसने निराश हो गई, कोई वैद्य कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पाया, और लिखा है कि वो और भी गंभीर हो गई, और भी वो लाचार हो गई। कलाम में लिखा हुआ है कि जब वो यीशु मसीह के पास आई, और कलाम बताता है कि उसने ये वो कहती थी अपने मन में, वो कहती थी कि अगर मैं उसके दामन को छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब उसने यीशु मसीह के दामन को छुआ, जब उसने उसके कपड़ों को छुआ, तो बाइबल बताती है कि वो उसी वक्त वो पूर्ण रूप से वो चंगी हो गई, पूर्ण रूप से उसे शिफा मिल गई। मैं आपका ध्यान इस बात पे ले जाना चाहता हूँ कि उसको नाश होने की नौबत नहीं आई, उसको सुसाइड करने की नौबत नहीं आई, लेकिन उसको जीवन मिला, और बहुतायत का जीवन मिला। 12 साल से एक औरत का खून बह रहा है। 12 साल बहुत होते हैं, ऐसा नहीं लिखा कि 12 दिनों से या 12 महीनों से, लिखा है 12 साल से। कैसे वो अपने आप को संभालती होगी, कैसे वो अपने आप को जो कि अपना जीवन व्यापन करती होगी, लेकिन उसको एक आशा थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी और वो मेरे को निराश नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा हमें कभी निराश नहीं कर सकता, खुदा हमें कभी निराश नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि वो गिरे हुए को संभालता है और झुके हुए को वो सीधा खड़ा करता है। अगर आज आप गुनाह में गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, चोरी में गिर गए हैं, व्यभिचार में गिर गए हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक है जो आपको उठा के खड़ा कर देगा, क्योंकि लिखा है कि वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है और गिरतों को वो संभालता है। अगर आज आप फाइनेंस में गिर गए हैं, अगर आज आप कर्जे में गिर गए हैं, अगर आज आप लाचारी में गिर गए हैं, यीशु के पास आइए, क्योंकि लिखा हुआ है, खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो अपने पास आने वालों को कभी भी निराश नहीं करता। कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने पास आने वालों को अपने सीने से लगाता है, वो अपने पास आने वालों को उनकी आंखों से आंसुओं को पोंछ देता है। शायद आज आपके आंसू गिर रहे हैं, शायद आज तक आपको किसी ने सीने से नहीं लगाया, शायद आज तक आपका किसी ने ख्याल नहीं करा, शायद आज तक आपको सबने निगलेक्ट किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विश्वास रखिए खुदावन में, आप खुदावन में विश्वास रखिए कि खुदावन आपको अपने सीने से लगाएगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक शख्स था
कलाम बताता है एक शख्स था जिसका नाम था हिजकिय्याह, और हिजकिय्याह इतना लाचार हो गया, इतना बीमार हो गया कि यशायाह नबी ने उससे कहा कि हे हिजकिय्याह, अब तू बचेगा नहीं परंतु मर ही जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय खोल के आप इस पद को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और बहुत ही सटीक तरीके से बताया गया है। और लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक रोगी हो गया। और लिखा हुआ है कलाम के अंदर कि इसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, जबकि इसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। कलाम बताता है कि ये अपने कमरे में गया और इसने अपने घुटने टेके, इसने अपने खुदा के आगे इसने विलाप किया, इसने आंसुओं से प्रार्थना करी, इसने पश्चाताप किया और इसने जो कि परमेश्वर के आगे इसने अपनी बातों को दोहराना शुरू किया कि हाय खुदावन, मैं इतने दिन से तेरे संग चल रहा हूँ, तेरे संग विश्वास योग्यता के संग चल रहा हूँ, आज तक मैंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन हर काम में तेरे को याद करके करता हुआ आया हूँ। तो बाइबल बताती है कि आसमान से जब खुदा ने इसके विश्वास को देखा, इसके ईमान को देखा और ये खुदावन के पास आया, तो लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा, हे हिजकिय्याह, मैंने तेरी दुआ सुन ली है और जब मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया है। हालेलुया। कहाँ ये मरने पड़ता, कहाँ ये ख़त्म होने पड़ता, लेकिन खुदा ने इसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। बाइबल बताती है कि खुदावन अपने पास आने वालों को कभी भी निराश नहीं कर सकता। हो सकता है आज आपके लोगों ने आपको निराश कर दिया हो, आपके अच्छे मित्र ने आपको निराश कर दिया हो सकता है आपके बॉस ने आपको निराश कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने पास आने वालों को निराश नहीं करता। लिखा है कि वो हमारी निराशा में अपनी आशा को पैदा करता है। हालेलुया। वो अपनी निराशा में वो हमारी निराशा में अपनी आशा को वो पैदा करता है। एक औरत थी, बाइबल बताती है, एक औरत थी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल बिखर चुकी थी, निराश हो गई थी, एक तरीके से अपने आदमी से भी निराश हो गई, खुद से भी वो निराश हो चुकी थी, रिश्तेदारों से भी निराश हो चुकी थी, लेकिन वो खुदा से निराश नहीं हुई थी। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर से निराश नहीं हुई थी। और बाइबल बताती है कि इसका नाम था हन्ना, और लिखा है कि हन्ना प्रतिदिन खुदावन के घर में जाके खुदा की भवन में वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करती थी। और लिखा है कि रो रो के विलक विलक कर वो परमेश्वर से दुआ मांगती थी, रोज़ जाती थी। हम तो कई बार हफ्तों में भी कई बार टाका मार जाते हैं। जब खुदा का खादिम हमसे पूछता है कि ब्रदर आप चर्च नहीं आए, सिस्टर आप चर्च नहीं आई, क्या हो गया था, क्या रीज़न था, तो कई बार हम लोग बहुत से बहाने बना के, बहुत सी बातें बना के, बहुत सी चीज़ों को हम टाल देते हैं। कहते हैं कुछ ऐसे ही हो गया था, बीमार थे, शरीर दर्द कर रहा था, बहुत लाचारी थी इसलिए नहीं आ पाए, या कुछ भी बहाना बना देते हैं। खुदा के खादिम से हम बहाना बना लेंगे, लोगों से हम बहाना बना लेंगे, लेकिन परमेश्वर से के आगे कोई बहाना नहीं चलेगा। और लिखा हुआ है कि हन्ना ने, चाहे तो हन्ना के पास भी बहुत से ऑप्शन थे, वो भी बहाना मार सकती थी परमेश्वर के पास जाके, लेकिन वो रोज़ खुदावन की डेवड़ी पर जाती थी, रोज़ परमेश्वर से, क्योंकि उसको पता था कि मेरी निराशा में मेरी आशा को उत्पन्न करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और आपको पता है, जब खुदा ने देखा कि हन्ना पूरे विश्वास से मेरे पास आ रही है, वो निराशा में भी मेरे पास आ रही है, तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना और उसको आशीष के रूप में उसको एक बेटा खुदा ने दिया, जिसका नाम शमूएल रखा गया। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर
एक ऐसा है जो गिरते हुए को संभालता है, झुके हुए को वो सीधा करता है। अगर आज आप बेरोज़गारी में गिरे हुए हैं, बीमारी में गिरे हुए हैं, लाचारी में गिरे हुए हैं, कमज़ोरी में गिरे हुए हैं, कर्जे में गिरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को अब कौन उठा के खड़ा करेगा, कौन मुझे संभालेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका संभालने वाला एक है और जिसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है कि वो नाश करने नहीं लेकिन वो अनंत जीवन देने के लिए इस धरती पर आया था। इस धरती पर बहुत से लोग आए, बहुत से नबी आए, बहुत से खादिम आए, लेकिन कोई किसी को जीवन नहीं दे पाया। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जीवन हमें पैसे से नहीं मिलता, सोने चांदी से नहीं मिलता, घर मकान से जीवन नहीं मिलता। जीवन तो यीशु के पास आने से मिलता है। और लिखा है कि वो अपने पास आने वालों को कभी भी निराश नहीं कर सकता। हालेलुया। गॉड ब्लेस।